हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और इस चैनल के माध्यम से हम लोग सोशियोलॉजी के कम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन करते हैं। आपको इस चैनल में डेली 2 क्लासेस मिलती हैं, जिसमें कि मॉर्निंग की क्लास में आपको कवर करवाए जा रहे हैं बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस को। साथ ही साथ आपको बिहार के जो फेज़ 2 का आपका बिहार एस्टेट का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसकी भी तैयारी आपको करवाई जा रही है। उसके भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। और रात के 8 बजे हम लोग कवर कर रहे हैं झारखंड लेडीज सुपरवाइज़र और झारखंड सीडीपीओ के सिलेबस को। तो वैसे स्टूडेंट्स जो पेड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि पेड ग्रुप से कैसे जुड़े, तो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है थंबनेल में देखिएगा या फिर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप पेड ग्रुप से जुड़ सकते हैं, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। और मैं आपको मटेरियल्स के बारे में बता दूं कि आपको जो मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे वो पीडीएफ फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप में मिलेंगे और वो मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि मैं कोशिश पूरा करती हूँ कि नोट्स ऐसा बनाया जाए ताकि आपको वो बेहतर ढंग से समझ सके। ऐसा नहीं कि बुकिश लैंग्वेज को सेम टू सेम उतार दिए और वो बहुत बल्कि हो जाता है, तो नहीं, मैं छोटे से छोटा करने का कोशिश करती हूँ ताकि पढ़ने में आपको सुविधा हो। और रही बात बीपीएससी 4.0 सोशियोलॉजी के सिलेबस के बारे में, इसका जो नोट्स के बारे में, तो इसका जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो एनसीईआरटी बेस्ड नोट रहेगा। और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कीवर्ड्स भी बताऊंगी ताकि आप लोगों को चीज़ों को याद करने में सुविधा हो। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज क्लास 7 है और आज का हमारा टॉपिक है समाजशास्त्र की परिभाषाएं। तो देखिए, एक क्लास में समाजशास्त्र की परिभाषाओं को ख़त्म करना पॉसिबल नहीं है, इसकी मैं 2 क्लास लेकर आऊँगी। आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि याद करने का तरीका क्या होता है, कैसे। आप लोग कमेंट कर रहे हैं कि मैम कीवर्ड्स दीजिए, कीवर्ड्स दीजिए। देखिए, मैं जो कीवर्ड्स आप लोग को बताऊँगी वो तो है ही, साथ ही साथ आप कैसे कीवर्ड्स बना सकते हैं उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। तो चलिए, इन जो परिभाषाएं हैं, जो डेफिनेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये हर एक एग्जाम आपको देखने को भी मिलेंगी। और कैसे परिभाषा को बनाया जाता है, मान लीजिए परिभाषा तो थिंकर्स दिए हैं, उनको कैसे हम कीवर्ड्स में मतलब ट्रांसफ़र करेंगे, कैसे अपने तक याद कर सके कि हाँ, हमको ये चीज़ को याद कर लेना है। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो आता है, जो थिंकर हमारे हैं, वो है अगस्त्य कॉम्ट जी। ये क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। इन्होंने बहुत सारे अपने परिभाषाएं दी। एक इनका परिभाषा है कि समाजशास्त्र जो है वो सभी विज्ञानों की रानी है, रानी बताते हैं। तो ये तो जनक है, जनक है, ठीक है। ये अगस्त्य कॉम्ट कौन है? जनक है, तो वो राजा हो गए, तो राजा हो गए इसलिए वो रानी का बात कर रहे हैं। एक परिभाषा आपको ऐसे ही याद हो गया। और नेक्स्ट क्या बोले कि समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था प्रगति का विज्ञान है। तो आप क्या व्यवस्था और प्रगति कौन बात कर रहे हैं? अगस्त्य कॉम्ट, ठीक है। ये इनका कीवर्ड हो गया, जहां भी आप देखिएगा व्यवस्था और प्रगति वो अगस्त्य कॉम्ट का होगा। नेक्स्ट जो है मैकआइवर और पेज, ये क्या बोलते हैं कि सामाजिक संबंधों का जाल है, जाल की तरह है, ठीक है। हम जो सोसाइटी में रहते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होकर रहते हैं, तो जहाँ भी आपको जाल शब्द दिखे कि जाल शब्द कहाँ है, तो ये कौन बताते हैं? मैकआइवर एवं पेज बताते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी परिभाषाएं हैं, क्योंकि समाजशास्त्र जो विषय है, हम लोगों ने देखा ना कि अगस्त्य कॉम्ट किस प्रकार से विज्ञानों का पदानुक्रम किए थे, तो उसमें समाजशास्त्र जो है वो सबसे अंतिम में आता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड विषय है। इसके अंतर्गत बहुत सारे आपको मटेरियल्स मिलेंगे, बहुत सारे थिंकर्स मिलेंगे, तो हम लोग को याद करना होगा। नेक्स्ट है आर्गवन एवं निमकॉफ। ये क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के सामाजिक जीवन तथा उसके प्राकृतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण, वंशानुक्रम और समूह विषय कारकों के अध्ययन से संबंधित है। तो हमको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि समाजशास्त्र मनुष्य का सामाजिक जीवन का क्या कर रहा है, उसका प्राकृतिक का भी अध्ययन कर रहा है, सांस्कृतिक का भी अध्ययन कर रहा है, पर्यावरण का भी अध्ययन कर रहा है, वंशानुक्रम का भी अध्ययन कर रहा है, और समूह विषयक जितने भी कारक हैं उनका अध्ययन। तो इन सभी चीज़ों का अध्ययन कौन कर रहे हैं? आर्गवन तथा निमकॉफ। आपको इतना कुछ अगर देखने को मिल जाएगा तो आप याद कर लीजिएगा कि ये किनका है? आर्गवन तथा निमकॉफ का है। नेक्स्ट है किम्बल यंग, ठीक है। कौन है? किम्बल यंग। ये क्या बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र समूह में मनुष्यों के व्यवहारों का अध्ययन करता है। क्या करता है? जो समाजशास्त्र है ये समूह में मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन करता है।
कौन है? तो किम्बल यंग है। यंग है, यंग मतलब क्या हो गया? जवान आदमी है। तो जो जवान लड़का लड़की होते हैं वो ज़्यादातर देखिएगा समूह में रहना पसंद करते हैं। क्या, कहाँ पसंद करते हैं? तो समूह में रहना पसंद करते हैं, और समूह के अंतर्गत जैसा व्यवहार रहता है वैसा वो सीखते हैं। अब ऐसे भी एक कहानी जैसा बना के, मेन क्या है, कीवर्ड वही है कि आपको खुद अपने मन में कहानी बनाने का होगा, ठीक है। तो किम्बल यंग, यंग आदमी कहाँ रहता है? तो समूह में रहता है। समूह में रह के क्या करता है? तो ये व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है। जैसा व्यवहार रहता है वैसा वो सीखता है। तो आपको किम्बल यंग, आप बोलिए कि ये परिभाषा सुनने के बाद कहीं ऐसा होगा कि आपको फिर याद करना पड़ेगा? आपको सुनते ही याद हो गया, ठीक है, कि हाँ हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट है मॉरिस गिन्सबर्ग। ये क्या बोल रहे हैं कि समाजशास्त्र मानवीय अंतःक्रियाओं व अंतर संबंधों एवं उनकी दशाओं तथा परिणामों का अध्ययन करता है। कौन है? मॉरिस गिन्सबर्ग। तो मॉरिस को हम लोग कर देते हैं मॉरिशस। मॉरिशस एक घूमने का जगह है विदेश में, ठीक है। मॉरिस को क्या करती है? मॉरिशस। वो क्या कर रहे हैं कि मनुष्य की अंतःक्रियाओं वो अंतर संबंधों की दशाओं का अध्ययन कर रहा है, ठीक है। तो मॉरिशस में जाकर मनुष्य की अंतःक्रियाओं का अध्ययन कर रहा है। मॉरिशस में गया, मॉरिशस में जाके घूमा, घूमने के बाद अंतःक्रियाओं का अध्ययन किया। अब मान लीजिए कि ऐसे आप याद कीजिएगा तो आपको कितना ईजिली याद हो जाएगा। आपको लगेगा ही नहीं करें इतना सारा परिभाषा हम कैसे याद करें। तो जितना भी आप सुनते सुनते आपको याद हुआ कि नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है एलफ वर्ड। एलफ वर्ड क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। किसका विज्ञान है? तो समाज का विज्ञान है। एलफ वर्ड, वर्ड को हम लोग हॉस्पिटल में देखे होंगे। हॉस्पिटल जो होता है उसमें बहुत सारे वर्ड रहते हैं, पेशेंट के लिए वर्ड रहता है ना। तो हॉस्पिटल जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? साइंस से जुड़ा हुआ है, यानी विज्ञान से जुड़ा हुआ है। तो आपको जहाँ भी वर्ड दिखेगा, विज्ञान दिखेगा, ठीक है, तो आपको परिभाषा तो ऑलरेडी ऐसे ही याद हो गया कि हाँ विज्ञान है, इसका मतलब वर्ड होगा। तो कोई दिक्कत, इसमें कोई आपको दिक्कत होना नहीं चाहिए, ठीक है। और भी कुछ परिभाषाओं को हम लोग देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारे थिंकर है वो है जॉर्ज सीमेल। ये क्या बोलते हैं कि समाजशास्त्र मनुष्य के पारस्परिक मानवीय अंतर संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन है। अब मान लीजिए ये चीज इतना सारा परिभाषा कैसे याद करें, ठीक है, बहुत दिक्कत हो जाता है। लगता है कि देखने के बाद ही मतलब एक टेंशन हो जाता है कि याद कैसे करें। तो क्या है? जॉर्ज सी मेल। सी मतलब लड़की, सी प्लस मेल यानी लड़की लड़का, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? पारस्परिक उनके बीच मानवीय अंतर संबंध होता है, ठीक है। लड़का लड़की के बीच मानवीय अंतर संबंध हो रहा है। कैसा? पारस्परिक अंतर संबंध हो रहा है। तो अर्थात जहां भी फीमेल रहेगा वहां पे देखिएगा कि पारस्परिक मानवीय अंतर संबंधों की बात की जा रही है। तो वो कौन सा हो जाएगा? फीमेल हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका जो जीएस मिल थे वो क्या बोले थे कि समाजशास्त्र जो है दो भाषाओं की अवैध संतान है। क्योंकि सोशियोलॉजी जो है, सोशियोलॉजी हम लोगों ने देखा कि सोशियोलॉजी जो है ये सोशियस प्लस लोगस से बना है। सोशियस हो गया आपका लैटिन भाषा का शब्द, ठीक है, और लोगस जो हो गया ये ग्रीक, भाई ग्रीक या यूनानी, ग्रीक को यूनानी भी बोलते हैं। तो लैटिन और ग्रीक, एल लैटिन से एल, ग्रीक से जी, एलजी। एलजी एक कंपनी होता है ना टीवी का, वॉशिंग मशीन का, तो ये कौन दिए हैं? तो जेएस मिल, जेएस मिल। ऐसे करके आप इसको इनकी परिभाषा को याद कर सकते हैं कि हाँ एलजी के बारे में कौन बात कर रहे हैं? लैटिन और ग्रीक। तो कहीं भी अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि बता दीजिए लोगस कौन से भाषा का शब्द है, ग्रीक की लैटिन या ग्रीक, तो आप एलजी से याद, शॉर्ट फॉर्म से याद रख सकते हैं कि हाँ ये ग्रीक या फिर यूनानी भाषा का शब्द है। फिर उसी प्रकार से आपके रॉबर्ट बी स्टीट जी क्या बोले हैं कि समाजशास्त्र का तो अतीत छोटा है लेकिन इसका इतिहास बहुत बड़ा है। ये चीज़ के बारे में अतीत प्राचीन है किंतु इसका इतिहास जो है वो संक्षिप्त है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ई.एस. रॉस जो है मनुष्य के व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। उनको राशि नहीं आता है कि मनुष्य का व्यवहार कैसा है, तो इस प्रकार से तो इसका जो कंप्लीट आपको नोट्स है परिभाषा का, उनसे रिलेटेड कीवर्ड्स का, वो नोट्स आपको पेड ग्रुप में मिल जाएगा। और इससे रिलेटेड और जितनी भी परिभाषाएँ हैं मैं आपको MCQ फॉर्मेट में कल के क्लास में कवर करवा दूंगी। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको
जो वीडियो वो कैसा लग रहा है उसके बारे में भी ज़रूर बताइए, इसमें क्या इम्प्रूव करना चाहिए उसके बारे में बताइए। और अगर आपको क्लास हेल्पफुल लग रही है तो ज़रूर से लाइक करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।